नमस्कार दोस्तों। मैं धर्मनारायण वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, श्री प्रताप सिंह बारेट राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा भीलवाड़ा। आज हम नेरीज और पेलिमोन के ब्रेन एंड वेंट्रल नर्व कोड के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें अपन सबसे पहले नेरीज, नर्वस सिस्टम ऑफ नेरीज, पेलिमोन एंड नर्व सिस्टम ऑफ पेलिमोन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन नेरीज। आप सबको पता है नेरीज एनिलिडा संघ का प्राणी है, जो क्या कहलाता है हायर वर्म भी कहलाता है। अब डेवलपमेंट की दृष्टि से देखें अपन तो सबसे पहले ट्रूसिलोम एनिलिडा संघ में ही देखी गई है। इस वजह से इनको क्या है, हायर इन्वर्टिब्रेट के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। किसको? एनिलिडा संघ के जंतुओं को। एनिलिडा संघ के जंतुओं के अंदर सर्वप्रथम तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत उनके तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत ब्रेन और वेंट्रल नर्व कोड को सुस्पष्ट रूप से देखा गया। और वो कहाँ देखा गया? सेंट्रल और पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम के रूप में। अब नेरीज के नर्वस सिस्टम का अध्ययन अपन 3 भागों में बांटकर कर सकते हैं। पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फिर पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम और अंत में विसरल नर्वस सिस्टम। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो नर्वस सिस्टम ऑफ नेरीज, तो उसमें पहली बात आती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है? तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत मुख्य रूप से 2 भाग होते हैं। पहला ब्रेन रिंग। कौन सा? ब्रेन रिंग, जिसको अपन डायग्राम में दर्शा देते हैं, ये वाला भाग, ये क्या है? ब्रेन रिंग। और दूसरा वेंट्रल नर्व कोड, जो ये नीचे आ रही, ये क्या है? वेंट्रल नर्व कोड। तो एक ये जो गोले में है वो क्या है? ब्रेन रिंग, और मिड वेंट्रल लाइन के भीतर जो आ रही है वो क्या है? वेंट्रल नर्व कोड। ठीक है। अब आगे अपन बात करते हैं। ये ब्रेन रिंग को अपन क्या कहते हैं? सामान्यतः क्या कहते हैं? नर्व रिंग भी कहते हैं। और इसका जो वेंट्रल भाग है, किसका? ब्रेन रिंग का, ये 2 सेरेब्रल गैंग्लियन बनाता है। ब्रेन रिंग का वेंट्रल भाग है, ये लिखा हुआ, ये क्या है? सॉरी, एक सेकेंड, इसको बड़ा कर लेते हैं। ब्रेन रिंग का जो वेंट्रल भाग है, ऊपर वाला भाग या पृष्ठ भाग, ये क्या? 2 सेरेब्रल गैंग्लियन बनाता है, जो कहाँ स्थित होते हैं? प्रोस्टियम में पाई जाती है। ये वाला भाग क्या कहलाता है? प्रोस्टियम। आप सबको पता ही है। और ये वाला भाग क्या है? प्रोस्टियम। और ये 2 क्या है? सेरेब्रल गैंग्लियन। से दो सेरेब्रल गैंग्लियन के मिलने से बनी होने के कारण इसको क्या बोलते हैं? बाइलोडेड। क्या बोलते हैं? बाइलोडेड। इस पृष्ठीय संरचना को क्या कहते हैं? पूरी को ही क्या कहते हैं? ब्रेन। ये पूरी और ये दोनों मिला के क्या कहलाता है? ब्रेन। ठीक है। इसी प्रकार वेंट्रल रीजन की बात करें अपन, ये वाला रीजन, वेंट्रल रीजन की बात करें अपन, तो इसमें जो सबसे बड़ा भाग होता है, एक बड़ा सब फ्रेंजियल गैंग्लियन, जिसको बोलते हैं अधोग्रसनी गुच्छक, जो ग्रसनी के वेंट्रल में स्थित होता है, जो ग्रसनी भाग के वेंट्रल में स्थित होता है। इस गैंग्लियन के साथ मस्तिष्क के दोनों ओर से संयोजी तंत्रिकाएं आकर मिलती है। देखो, ये दोनों संयोजी तंत्रिकाएं आके मिल रही हैं। और ये क्या है? अधोग्रसनी गुच्छक, सब फ्रेंजियल गैंग्लियन, ये वाला भाग। ठीक है, ये तो होगी इसकी बात। और इन जो संयोजी तंत्रिकाएं आकर मिलती है, इनको बोलते हैं परिग्रसनी संयोजक तंत्रिकाएं। इन दोनों को क्या बोलते हैं? परिग्रसनी संयोजक तंत्रिकाएं। ठीक है।
ये क्या रस्सी के समान लिपटी हुई होती है और एक पूरी रिंग का निर्माण करती है। पूरा एक ये पूरा क्या बन गई रिंग, दोनों संयोजी तंत्रिकाएं हैं और ऊपर क्या है सेरेब्रल गैंग्लियन, और ये पूरी रिंग बन गई और दोनों क्या है रस्सी की तरह लटकी हुई रहती है या लिपटी हुई रहती है। सब फ्रेंजियल गैंग्लियन के से अदर भाग में मिड वेंट्रल लाइन पर तीसरे देह खंड से गुदा तक क्या पाई जाती है, वेंट्रल नर्व कोड क्या पाई जाती है, तीसरे खंड से लेकर एनस तक जो संरचना पाई जाती है वो क्या कहलाती है, वेंट्रल नर्व कोड। ठीक है, ये दोनों नर्व कोड या वस्तुतः अपन बात करें तो ये दो रज्जु के समेकित होने से बनती है। प्रत्येक देह खंड में एक द्विपिंडक गैंग्लियन, प्रत्येक देह खंड में आपको दिख रहा है क्या, द्विपिंडक गैंग्लियन है। ठीक है, और इस द्विपिंडक गैंग्लियन को क्या कहते हैं, सेगमेंटल गैंग्लियन। ये दो द्विपिंडक गैंग्लियन दिख रहा है प्रत्येक देह खंड में, इसको क्या बोलते हैं, सेगमेंटेड गैंग्लियन। हर देह खंड में है, तीसरे से लेकर एनस तक। ठीक है, अब बात करते हैं अपन परिधीय तंत्रिका तंत्र के या पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम के बारे में। तो इसके अंतर्गत इसमें कौन कौन सम्मिलित है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जो भी तंत्रिकाएं निकलती है वो सब किसके अंतर्गत आती है, पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत। और ये सब जो तंत्रिकाएं होती है ये क्या होती हैं, पेयर्स में पाई या निकलती है। ठीक है, मस्तिष्क के जो डोर्सल सरफेस से एक जोड़ी टेंटाकुलर नर्व्स निकलती हैं, स्पर्शीय तंत्रिकाएं, एक जोड़ी पेल्पिय नर्व्स निकलती है और दो जोड़ी ऑप्टिक नर्व निकलती है। और जो कहाँ कहाँ जाती है क्रमशः, जो पहली टेंटाकुलर नर्व्स निकलती है वो कहाँ जाती है, प्रोस्टिमियम में जाती है, प्रोस्टिमियम के स्पर्शकों में जाती है। इसी तरीके से पेल्पी नर्व है वो कहाँ जाती है, पेल्स में जाती है, और ऑप्टिक नर्व आइज में जाती है। प्रत्येक परिग्रसनी संयोजक पेरिफ्रेंजियल कनेक्टिव्स जो कि प्रोस्टिमियल सिराई प्रत्येक पेरिफेरेंजियल कनेक्टिव के एक गैंग्लियन से एक जोड़ी सीरियल नर्व्स निकलती है जो पेरिस्टोमियल सिराई की अग्र जोड़ी में जाती है। अब बात करते हैं अपन सब फ्रेंजियल गैंग्लियन से तीन जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। इन तीन में से प्रथम जोड़ी जो कनेक्टिव नर्व, और इन्हीं को कहते हैं एसेसरी नर्व कहते हैं। जो देखो यहाँ से प्रथम जो निकल रही है वो क्या कहलाती है, ये एसेसरी नर्व। पहली वाली इस वाले भाग से जो प्रथम निकल रही है वो क्या है, ये दोनों, ये क्या है, एसेसरी नर्व्स। क्या है, एसेसरी नर्व। इसको मैं आपको थोड़ा सा बड़ा करके बता देता हूँ। ये वाला एसेसरी, जो प्रथम जो दो निकल रही है ये क्या है, एसेसरी नर्व। ठीक है, ये मस्तिष्क के निकट एक गैंग्लियन बनाती है। दोनों ओर इन गैंग्लियन में दो दो सीरियल नर्व निकलकर पीछे की ओर दो जोड़ी पेरिस्टोमियल सिराई में जाती है। ठीक है, इसी तरीके से आगे अधोग्रसनी गुच्छक से दो जोड़ी तंत्रिकाएं देह खंड या पेरिस्टोम के दूसरे भाग को जाती हैं। वेंट्रल नर्व कोड पर पाए जाने वाले प्रत्येक देह खंड में स्थित सेगमेंटल गैंग्लियन से तीन तीन जोड़ी सेगमेंटल नर्व निकलती है और ये कहाँ जाती है, पार्श्व पादों में,
तथा देह खंड के अन्य भागों में जाती है। इनको अपन डायग्राम देखो, सेगमेंटल गैंग्लियन, इससे कितनी तीन तीन जोड़ी दोनों तरफ, ठीक है, नर्व निकलती है और ये कहाँ जाती है, पेरापोडिया में जाती है, ठीक है। अब अंतिम बात करते अपन विसरल नर्वस सिस्टम। नेरीज का विसरल नर्वस सिस्टम ब्रेन से तो संबंध बनाए रखता है, किंतु इसमें एक और बात है, इसके अंतर्गत फोरगट की दीवार पर पाए जाने वाले सूक्ष्म गैंग्लियन एवं इससे संबंधित तंत्रिकाएं भी इसमें सम्मिलित की गई है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन पेलिमोन के बारे में। पेलिमोन के अंदर एडवांस व विकसित प्रकार का नर्वस सिस्टम मिलता है, ठीक है, नेरीज की अपेक्षा, और ये अन्य एनेलिडन जंतुओं की अपेक्षा भी और अधिक विकसित प्रकार का होता है। और इसे भी अपन अध्ययन की दृष्टि से तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम, फिर पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम और अंतिम सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत तीन चीजें सम्मिलित की गई है। इसके डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं अपन। हाँ, पहली जिसको कहते हैं अपन मस्तिष्क, और मस्तिष्क को बोलते हैं इसमें सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन। क्या कहते हैं, सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन, ठीक है। दूसरी सरकम इसोफेजियल किम्शोर, और तीसरी वेंट्रल थोरेसिक गैंग्लियोनिक मास, जिसको बोलते हैं अधर वक्षीय गुच्छिका पुंज। ये तीनों सम्मिलित रूप से क्या कहलाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये तीनों सम्मिलित रूप से क्या कहलाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इन तीनों को अपन डायग्राम में एक बार देख लेते हैं। ये वाला भाग कहलाता है ब्रेन, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो लाइन दिख रही है, ये क्या है, सरकम इसोफेजियल किम्शोर लिखा हुआ भी है। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करके आपको बताइए, ये वाला भाग, ये क्या है, सरकम इसोफेजियल किम्शोर, और अंतिम वेंट्रल थोरिक गैंग्लियोनिक मास, ये वाला रीजन, ठीक है। अब बात करते हैं अपन सुप्रा इसोफेजियल गैंग्लियन। ये रोस्ट्रम के अधर भाग में एक द्विपालित संरचना है। देखो इसको डायग्राम को थोड़ा सा, ये देखो द्विपालित संरचना दिख रही है आपको, दो पालियों में विभक्त है रोस्ट्रम के नीचे, और यहाँ लिखा हुआ ब्रेन बकायदा, ये दो पालियों में डिवाइड है। इसका निर्माण कई गैंग्लियन के सम्मिलित होने से बनता है। इसके पार्श्व व पृष्ठभागों से दोनों ओर एक एक दोनों ओर क्या निकलती है, जिसको बोलते हैं अपन सरकम इसोफेजियल किम्शोर। ये दोनों तरफ, ये ब्रेन है, और इसके दोनों तरफ क्या निकलती है, ये सरकम इसोफेजियल किम्शोर, ठीक है। निकलकर ग्रसिका के वेंट्रल में स्थित सब इसोफेजियल गैंग्लियन से मिलता है, जो किसका भाग है, वेंट्रल थोरैसिक गैंग्लियोनिक मास का भाग है। शीर्ष व वक्ष की समस्त देहखंडीय गैंग्लियन समेकित होकर क्या बनाते हैं, वही जिसके बारे में अपन ने बात करी, वेंट्रल थोरैसिक गैंग्लियोनिक मास बनाती है। 11 खंडों के तंत्रिका गैंग्लियन समेकित होकर इसका निर्माण करते हैं। 11 खंडों के तंत्रिकीय गैंग्लियंस मिलकर किसका निर्माण करते हैं, वेंट्रल
सिक गैंग्लियोनिक मास का निर्माण करते हैं। गैंग्लियोनिक मास के ठीक अग्रभाग में दोनों ओर की सर्कम ईसोफेजियल किमशोर एक संयोजक से जुड़ी हुई होती है जिसको बोलते हैं अनुप्रस्थ किमशोर। पश्य तंत्रिका गुच्छक पुंज में एक स्पष्ट छिद्र होता है जिससे स्टर्नल तंत्रिका अधर भाग में पाई जाती है। इसके पश्चात पिछले सिरे से अधर तंत्रिका रज्जु निकलता है। क्या निकलता है? पिछले सिरे से अधर तंत्रिका रज्जु निकलता है। ठीक है। जो मध्य अधर रेखा मिड वेंट्रल लाइन पर पूरे एब्डोमेन में जाती है तथा अंतिम व छठा गैंग्लियन के रूप में कई गैंग्लियंस के संलग्न से बनती है और अंत में समाप्त हो जाती है। इस तरीके से अपन ने इसके सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में बात करी। अब बात करते हैं अपन पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम से। वही जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो तंत्रिकाएं विभिन्न भागों में जाती है वो किसका निर्माण करती हैं? पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम का। इसके अंदर 5 प्रमुख तंत्रिकाएं हैं। पहली एंटिन्यूलरी नर्व, ठीक है, और ये संतुलन पुट्टिकाओं से जुड़ी होती है। फिर ऑप्टिक नर्व कंपाउंड आई से जुड़ी होती है। ये क्या है? कंपाउंड आई से जुड़ी हुई नर्व होती है, उनको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। और ये कंपाउंड आई है, ये दोनों तरफ ये जो आप दिख रही है ये और ये वाला भाग, ये क्या है? और ये जो इनसे निकल रही है इनको क्या है? ऑप्टिक नर्व लिखा है। और ये एंटिकुलरी नर्व जो किस में जा रही है? एंटिकुलरी नर्व, सिस्टोसिक नर्व भी बोलते हैं इनको, ठीक है, संतुलन पुट्टिकाओं में जाती है। तीसरी ऑप्थेलेमिक नर्व्स संयुक्त नेत्रों के व्रंतों की पेशियों में पाई जाती है। जो इनके व्रंत है उनकी पेशियों में पाई जाती है। अब एंटेनरी नर्व्स एंटीना तथा उपांगों को मस्तिष्क के पश्च पार्श्वों को मिलाती है, ठीक है। इसके अलावा टेगुमेंट्री नर्व, ये पतली तंत्रिकाएं लेब्रम का ऊपरी होठ बनाने वाले भाग को जाती है, ठीक है। इस तरीके से अपन ने इनके बारे में बात करी। अब बात करते हैं अपन सिंपैथिक नर्वस सिस्टम के बारे में। इस तंत्र को विसरल या ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। पेलिमोन में कुछ गैंग्लियंस एवं तंत्रिकाएं मिलकर इसका निर्माण करती है। ग्रासिका से संबंधित 2 विसरल ईसोफेजियल गैंग्लियन होती है जो पश्च मध्य मस्तिष्क से निकलने वाली छोटी तंत्रिकाओं से जुड़ी रहती है। प्रथम विसरल ईसोफेजियल गैंग्लिया 2 किमशोरल गैंग्लियन से संयोजक द्वारा जुड़ी रहती है तथा दूसरी गैंग्लियन से तंत्रिकाएं निकलकर ग्रासिका एवं कॉर्डिक आमाशय की दीवार को जाती है तथा ये स्वतंत्र रूप में विशिष्ट नियंत्रण करती है। ये क्या? स्वतंत्र रूप से विशिष्ट नियंत्रण करती है, ठीक है। तो अब इसके बारे में अपन इस डायग्राम, ये क्या है? एब्डोमल नर्व, एब्डोमल गैंग्लियन है, ये भी सेंट्रल नर्व सिस्टम का ही भाग है। और इससे जो निकलने वाली तंत्रिकाएं हैं वो क्या है? पेरिफेरल नर्व सिस्टम का भाग है। ये एब्डोमल नर्व सिस्टम हो गया, ठीक है। और बाकी के बारे में अपन बात कर ही चुके हैं। और सिंपैथिक नर्वस सिस्टम के बारे में अपन बात, ये क्या है? विसरल नर्वस सिस्टम का ही एक भाग है, ठीक है।
इस तरीके से अपन ने आज दोनों नर्वस सिस्टमों के बारे में बात करी। किसके? एक नेरीज और दूसरा पेलिमोन। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। धन्यवाद।